नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचएल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से दोस्तों फिर से नई वैकेंसीज आई है और इस बार जो वैकेंसीज रहेगा एज ए एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की रहेगा, जो कि डिप्लोमा पास कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, सैलरी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। अब पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका आया है एचएल की तरफ से, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से दोस्तों, जो कि भारत का एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसीज है, जो कि पूरे एज ए टेंडर बेसिस यानी कि 4th ईयर के एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आपका रहने वाली है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज ए रेट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका 22 मार्च को एज ए रिलीज किया गया दोस्तों, ठीक है। और ये वैकेंसी दोस्तों ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है वैकेंसीज आपका ओवरऑल डिवीजन बेंगलुरु की तरफ से आया है। और ये वैकेंसी आपका एज ए एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की यहाँ पर एज ए रहने वाली है। पोस्ट आपका नॉन एग्जीक्यूटिव का रहेगा, जो कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की पोस्ट आपका रहेगा। और यहाँ पर पोस्टेड एट IAF बेस्ड तम्बराम चेन्नई में आपका रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज हालांकि बहुत कम है, बट जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे आप अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। पहला जो पोस्ट है दोस्तों एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एयर फ्रेम इंजन और इंस्ट्रूमेंटेशन की है। और दूसरा जो वैकेंसीज है देखिए एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, जिसमें एयर फ्रेम इंजन और इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4th है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस ऑन एयरक्राफ्ट सिस्टम इन एयर फ्रेम इंजन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड इन इंडियन आर्मेड फोर्स आफ्टर एक्वायरिंग द प्रेस कवरेज क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है आपका अगर एक्स सर्विसमैन है और आपने इंडियन एयरफोर्स वगैरह में आपने काम किए हैं, सर रिलेवेंट फील्ड में आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो वैकेंसीज है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एयर फ्रेम और कंट्रोलर में है, और इसमें एक वैकेंसीज है और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। एयरक्राफ्ट सिस्टम इन फ्लाइंग कंट्रोल ऑन इंडियन आर्मेड एयर फोर्स में आफ्टर एक्वायरिंग द प्रेस कवरेज क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एयर फ्रेम इंस्पेक्शन की है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका जो है दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इसके कोई इक्विवेलेंट कोर्सेस से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा आपका जो होना चाहिए मैकेनिकल से, बट आपका रिलेवेंट फील्ड में कम से कम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। ये अलग अलग पोजीशन के आधार पर। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन इंजन इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो इसमें एक वैकेंसीज है और इसमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों एयरक्राफ्ट सिस्टम वगैरह में, ठीक है। जिसमें इंस्पेक्शन होना चाहिए आपका पावर प्लांट ट्रेड या इंडियन आर्मेड फोर्सेज आफ्टर एक्वायरिंग द प्रेस कवरेज क्वालिफिकेशन है, तो भी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन SEW या WPN या सीट एंड सेफ्टी एंड वेपन्स की वैकेंसीज है, और इसमें एक सीट है और मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है। और इस सारे पोस्ट के क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो डिप्लोमा आपका मैकेनिकल वगैरह या इसको इक्विवेलेंट कोई कोर्सेस है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट सर्विस ट्रेड की अगर बात करें तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन है अगर इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी वगैरह से, तो इसको इक्विवेलेंट जो मांगा है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर डिप्लोमा है मैकेनिकल से तो अप्लाई कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट इसमें इक्विवेलेंट क्या दिया है, आपने अगर इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी इंडियन नेवी वगैरह में आपने अगर कोई कोर्सेज किए हैं, मतलब वहाँ जो भी इस तरह से 11th फील्ड में आपने वर्क किए हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज एक्स सर्विसमैन में, ठीक है। काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बाईपास the prescribed test trade and written test, ठीक है। and the certificate should have been issued by the conferred board of technical education institute
इफ़ द क्वालिफिकेशन वाज एक्वायर्ड बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मेड फोर्स। ठीक है, तो आपने पहले भी डिप्लोमा वगैरह अगर कर रखे हैं और कोई भी डिफेंस ज्वाइनिंग करने से पहले, तो वो आपका क्वालिफिकेशन जो है इससे अप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। बात बाकी आप अगर आर्मेड फोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के द्वारा जो इक्विवेलेंसी कोर्सेज के जो सर्टिफिकेट दिया जाता है एक्सपीरियंस से, वो सर्टिफिकेट है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एज अगर सॉरी, यहाँ पर जो एग्रीगेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, तो डिप्लोमा आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से की है और आप अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से तो 50% मार्क्स है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें, तो जो ये एक्सपीरियंस जो मांगा है वो आपका 12/4/2025 तक जो भी 1 साल, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वो 12 अप्रैल से पहले ही कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, तो देखिए 12/4/2025 के अकॉर्डिंग आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 31 साल का एज होना चाहिए एज ए एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको एज ए कैटेगरीज वाइज मिलेगा। एससी एसटी है तो 5 साल का, ओबीसी है तो 3 साल का। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल का भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, उसमें भी आपको एज ए कैटेगरी वाइज देख लेंगे। ठीक है, टेंडर एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो आपका टेंडर है वो आपका 4th ईयर के, बट आगे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, डिपेंड करेंगे इनके रिक्वायरमेंट और आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। ठीक है, देखिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनका पहले 8 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्टिंग की जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एज एचएल डेटा मैच, एयरफोर्स स्टेशन तम्बारम, चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ज़्यादातर चांसेस है आपका एयरफोर्स स्टेशन चेन्नई में ही आपका पोस्टिंग रहेगा, बट इसके अलावा भी और भी जगह पर पोस्टिंग रह सकता है, डिपेंड करेंगे इनकी रिक्वायरमेंट और इनकी जहाँ पर जिस साइड में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पर भी आपका पोस्टिंग रहेगा, बट ज़्यादातर चांसेस है आपका चेन्नई एयरफोर्स स्टेशन में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर दिया है, तो सैलरी आपका जो रहेगा एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन का जो आपका D6 के आधार पर रहेगा, जिसमें आपका बेसिक पे की अगर बात करो तो 23,000। ठीक है, अदर बेनिफिट अलाउंस वगैरह लेके आपका 26,868 रुपये, और टोटल अगर बात करें तो हर मंथ आपका 49,868 रुपये पर मंथ आपका ये सैलरी आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे अलाउंस है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी है जो कि 200 रुपये की है, और इसमें 18% GST इंक्लूडेड है। और बाकी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बाकी अदर कैंडिडेट का 200 रुपये है एप्लीकेशन चार्ज, प्लस आपका 18% GST भी साथ में इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये पेमेंट आप जो है इनकी SBI की पोर्टल पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो है पेमेंट कर सकते हैं, या आपने जो है दे सकते हैं इसके जो IFSC कोड वगैरह यहाँ पर दिया है कि उसको थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांचेज में जाके इसके नाम पे DD भी बनवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी DD और जो भी चालान बनाएंगे उसका फ़ोटो कॉपी आपको रख के रखना है, DB के टाइम आपको जो है सॉर्ट करना है। ठीक है, इसका अप्लाई करने का जो वेबसाइट है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको DB के टाइम चेक होगा। ठीक है, और देखिए ये जो फॉर्म है ऑफलाइन है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में भी भेजना ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियल एड्रेस है इस एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, further, the candidate are required to the update the Excel file which is available along with the details advertisement hosted as career link of the HL website and send the following document in our email ID। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया, इस ईमेल एड्रेस से भी आप अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हो गया PDF फॉर्मेट में, ओरिजिनल जो है चालान होगा। ठीक है, HL कॉपी का, और डॉक्यूमेंट्स मेंशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो सारा डॉक्यूमेंट्स, और अपडेटेड एक्सेल फाइल। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सेल फाइल में अटैच करके आपको दिए गए ईमेल एड्रेस से भी आप जो है भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और भेजने का जो टाइम है दोस्तों आपका 12 अप्रैल से पहले आपको भेज देना है। ठीक है, मतलब 12 अप्रैल तक
से पहले इनकी जो ऑफिशियल एड्रेस है या जो जहाँ पर आपको भेजना है वो आपको पहुँच जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उससे पहले ही आप भेज सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई किया होगा उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें वहाँ पर चेक होगा और उसके आधार पर आपका डेटा शीट बनेगा और शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, और ऑफलाइन होगा ओमआर बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे की होगा और पार्ट 1 में आपका 20 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, पार्ट 2 में आपका 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग का रहेगा, पार्ट 3 आपका 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से रहेगा, जो भी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आगे का प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारा डिटेल्स बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।